चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम लोग जो है जनरल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और जनरल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। आपको प्रैक्टिकल वर्क भी आप जब कर रहे होते हैं तो इन सारे जनरल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स की आपको अच्छे से नॉलेज होनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो है वो हम बीकर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बीकर के बारे में आप लोगों को पता होगा। बीकर क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है। ठीक है, बीकर जो होता है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग मिक्सिंग, हीटिंग और होल्डिंग लिक्विड के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हमारा है फ्लास्क के ऊपर देख लेते हैं। जो फ्लास्क है उसके ऊपर, तो फ्लास्क जो होता है एक नैरो नेक कंटेनर होता है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल भी हम लोग लिक्विड को होल्ड करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप के फ्लास्क के बारे में पढ़ते हैं। एक तो अर्लिनमेयर कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं और इसका जो नैरो नेक जो होता है वो क्या होता है? नैरो नेक होता है। देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो यहाँ नेक दिख रहा है वो कैसा है? नैरो नेक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि दो टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अर्लिन मेयर के बारे में, अर्लिन मेयर फ्लास्क, और दूसरा होता है यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। यदि हम लोग अर्लिन मेयर फ्लास्क के बारे में बात करें तो अर्लिन मेयर फ्लास्क जो होता है कॉनिकल शेप्ड फ्लास्क होता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है हमारा ये अर्लिन मेयर फ्लास्क है। ठीक है, ये जो हमारा है ये अर्लिन मेयर फ्लास्क है। और यहाँ पे आपको नीचे जो दिख रहा है ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें इन दोनों के बारे में तो जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है उसका इस्तेमाल जो है हम लोग जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट के लिए, प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अर्लिन मेयर का हम लोग प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल अर्लिन मेयर फ्लास्क का नहीं करते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी के यदि हम बारे में बात करें तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। इसमें एरर की जो चांसेस होते हैं वो सिर्फ 0.3%। ठीक है, और अब यदि इसमें बात करें सिर्फ एक्यूरेसी के बारे में हम बात करें तो इसकी सिर्फ एक्यूरेसी कितनी है? लगभग 5%। ये 100% एक्यूरेट नहीं है, आप ये सब समझ लीजिए 5% एक्यूरेट है। इसका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसके लिए करेंगे? तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग जो भी लिक्विड हमारा है उसको जैसे हमको मिक्स करना है, लेबोरेटरी में कुछ कल्चर करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर के लिए, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अर्लिन मेयर फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टाइट्रेशन के लिए करते हैं। ठीक है, तो टाइट्रेशन, मिक्सिंग, इन सब के लिए हम लोग अर्लिन मेयर फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। और एक्यूरेट वॉल्यूम यदि हमको चाहिए होता है तो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक जो हमारा फ्लास्क है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक जो फ्लास्क होता है इसको हम लोग सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, जो नॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। टेस्ट ट्यूब जो होता है एक छोटा सा सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है, स्मॉल सिलेंड्रिकल ट्यूब, जिसका इस्तेमाल करते हैं होल्ड करने के लिए, लिक्विड को मिक्स करने के लिए, हीट करने के लिए। स्मॉल क्वांटिटी में यदि सब्सटेंस होता है तो आपको यहाँ पे टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो स्मॉल सिलेंड्रिकल ट्यूब used for hold, mix और heat small quantities
ऑफ सब्सटेंस। स्मॉल क्वांटिटी में यदि सब्सटेंस होंगे तो उनको मिक्स करने के लिए, हीट करने के लिए, होल्ड करने के लिए हम लोग टेस्ट ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है पिपेट। पिपेट के बारे में तो आपने देखा होगा, बहुत यूज भी किया होगा आपने, यदि लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हैं तो पिपेट का जरूर इस्तेमाल आपने किया होगा। ये जो ट्यूब होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल अमाउंट में लिक्विड को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, थोड़ी हमारी तबीयत सही नहीं है तो आवाज थोड़ा भारी हो सकता है। ए टूल यूज टू ट्रांसफर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लिक्विड। स्मॉल अमाउंट्स में जो लिक्विड्स होते हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग पिपेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माइक्रो, इसमें एक माइक्रो पिपेट के बारे में आपने देखा होगा, जिसे ये ऑटोमेटेड पिपेट है, तो माइक्रो पिपेट ये है हमारा। तो माइक्रो पिपेट का इस्तेमाल करते हैं जो माइक्रो लीटर में यदि हम लोगों को चाहिए होता है लिक्विड्स, तो उसके लिए हम लोग ट्रांसफर करने के लिए माइक्रो पिपेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रिसाइज लिक्विड मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो पिपेट का इस्तेमाल करते हैं फॉर वेरी प्रिसाइज लिक्विड मेजरमेंट, लिक्विड मेजरमेंट। ठीक, टिपिकली इन माइक्रोलीटर। ठीक है, माइक्रोलीटर्स में यदि कोई हमारा लिक्विड होता है तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग माइक्रो पिपेट का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो पिपेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग ब्योरेट के बारे में देख लेते हैं। तो बायोरेट जो तुम्हारा, इसके बारे में आपने देखा भी होगा, आपने यदि फिगर जरूर देखा है तो आपको, यदि लेबोरेटरी में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जरूर आपको यहाँ पे बायोरेट जो है आप देखने के लिए आपको मिला होगा। तो ये जो हमारा ब्योरेट है, ये एक लॉन्ग रेडिएटेड ट्यूब होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं प्रिसाइज वॉल्यूम जो लिक्विड होता है उसको डिस्पेंस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे डिस्पेंसर एक लगा हुआ है। ठीक है, इस यहाँ पे जितने आपको लिक्विड को डिस्पेंस करना है तो वो यहाँ पे आप इसको स्टॉप कॉक के हेल्प से उतना ही डिस्पेंस कर सकते हैं। ठीक है, ए लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब यूज फॉर डिस्पेंसिंग प्रिसाइज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, प्रिसाइज वॉल्यूम ऑफ जो लिक्विड होगा उसको डिस्पेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्योरेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्रेजुएटेड सिलेंडर। अब जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर है उसको देख लेते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है ये ये जो हमारा सिलेंडर है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ये आपने इस्तेमाल किया ही होगा लेबोरेटरी में। आपके जो टीचर जो आपके एक्सपेरिमेंट करवा रहे होंगे तो आपने जरूर इसका इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, लिक्विड की जो वॉल्यूम होते हैं उसको मेजर करने के लिए हम लोग ग्रेजुएटेड सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मार्किंग किया हुआ होता है। ठीक है, टॉल नैरो कंटेनर यूज टू measure the वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। यदि आपको पूछा जाए लिक्विड्स के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लोग कौन से कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे, तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है वॉच ग्लास। ठीक है, देखिए अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जनरल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है उसको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें वॉच ग्लास को पहले आप देख लेते हैं। तो वॉच ग्लास आप फिगर देख के भी देख रहे हैं कि ये फ्लैट सर्कुलर टाइप का एक ग्लास का पीस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जो एवापोरेटिंग डिश होता है उसके ऊपर कवर करने के लिए उसको। ठीक है, बीकर को कवर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ए फ्लैट सर्कुलर
पीस ऑफ ग्लास। आप यदि लैब में काम कर रहे हैं तो इन सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें जिससे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट कवर आपके हो जाए। टू कवर अ बीकर और एवापोरेटिंग डिश, एवापोरेटिंग डिश के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जो बीकर होता है बीकर को कवर करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख के पता चल गया होगा इसके बारे में, इसके बारे में तो हर कोई जानता है। इसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, तो ग्राइंड करने के लिए करते हैं। जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनको पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूज टू ग्राइंड सॉलिड सब्सटेंस इनटू पाउडर। ठीक है, पाउडर के फॉर्म में सॉलिड सब्सटेंस को ग्राइंड करने के लिए हम लोग मोर्टार और पेस्टल का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर के बारे में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। थर्मामीटर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, कई बार आपने घर में भी इस्तेमाल किया होगा। किसी को यदि फीवर होता है तो उसको हम उसके टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, किसी को फीवर है कि नहीं है, थर्मामीटर उनसे हमको पता चल जाता है। ये नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। और यदि इससे कहीं किसी को ज्यादा है तो उसका मतलब वो व्यक्ति जो है वो क्या है, उसको फीवर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा तो बैलेंस को देख लेते हैं। तो बैलेंस का इस्तेमाल भी आप लोगों ने लेबोरेटरी में जरूर किया होगा रिएजेंट को वेइ करने के लिए। ठीक है, तो यूज्ड टू वेइंग, जो मटेरियल्स होते हैं या रिएजेंट होते हैं उनको वेइ करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, चलिए पीएच मीटर के बारे में देख लेते हैं। तो पीएच मीटर का इस्तेमाल भी आप लोगों ने जरूर किया होगा। आप लोग यदि स्टेनिंग जो सॉल्यूशन होता है उसको तैयार करने के लिए या बफर सॉल्यूशन तैयार करने के लिए आपने जरूर पीएच मीटर का इस्तेमाल किया होगा। तो पीएच मीटर का इस्तेमाल किया जाता है जो पीएच लेवल होते हैं सॉल्यूशन को उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, यूज टू मेजर द पीएच लेवल ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्टीयरिंग रॉड। स्टीयरिंग रॉड भी जरूर देखा होगा आपने। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टीयर करने के लिए, लिक्विड्स को स्टीयर करने के लिए। यानी मान लेते हैं कोई लिक्विड को मिक्स करना है आपको, तो मिक्स करने के लिए आपको स्टीयरिंग रॉड की जरूरत पड़ती है। एक ग्लास, ग्लास के भी होते हैं, ये प्लास्टिक के भी होते हैं। एक ग्लास या प्लास्टिक रॉड यूज टू स्टीयर लिक्विड्स, लिक्विड्स को स्टीयर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आज का ये आखिरी इंस्ट्रूमेंट फनेल को हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा फनेल है इसका इस्तेमाल तो प्राय घरों में भी होता है, बहुत इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है जो लिक्विड्स होते हैं उनको किसी छोटे छोटे स्मॉलर ओपनिंग वाले जो बोतल या जो आपके कंटेनर होते हैं उसमें आपको चैनल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डालने के लिए। तो यूज टू चैनल लिक्विड या पाउडर इनटू कंटेनर विथ स्मॉलर ओपनिंग। यदि कोई कंटेनर जिसके ओपनिंग स्मॉलर होती है तो वहां पे उस कंटेनर के अंदर लिक्विड को डालने के लिए हम लोग फनेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट जो होंगे उन सारे इंस्ट्रूमेंट को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब